इंदौर में इन दिनों नगर निगम की कार्रवाई चर्चा में है। एक तरफ राजवाड़ा क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के बकायादारों की सूची सार्वजनिक बोर्ड पर चस्पा की गई, तो दूसरी तरफ आज सियागंज में कई दुकानों को सील कर राजस्व वसूली की कार्रवाई की गई। निगम का कहना है कि शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व संग्रह आवश्यक है और बकाया वसूली प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सियागंज जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र में दुकानों के सील होने से व्यापार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि टैक्स वसूली में सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन क्या बुनियादी सुविधाओं में भी उतनी ही तत्परता है? शहर के अलग अलग हिस्सों से पानी की कमी, टूटी सड़कों और जलभराव जैसी समस्याओं की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। इसी बीच हाल ही में इंदौर के महापौर पुष्यमित्रा भार्गव का यह सार्वजनिक बयान भी चर्चा में रहा कि कुछ अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। यदि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला समन्वय में नहीं है, तो इसका प्रभाव शहर की व्यवस्थाओं पर पड़ना स्वाभाविक है। यह मामला केवल टैक्स वसूली तक सीमित नहीं दिखता, यह जवाबदेही और भरोसे का प्रश्न भी बनता जा रहा है। शहर के नागरिक कुछ सीधी बातें जानना चाहते हैं। क्या राजस्व वसूली के साथ साथ सुविधाओं की गुणवत्ता का भी आकलन होगा? क्या सड़क, पानी और सफाई व्यवस्था पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाएगी? क्या राजस्व संग्रह और विकास कार्यों का पारदर्शी डेटा नागरिकों के सामने रखा जाएगा? नगर निगम का दायित्व केवल कर संग्रह नहीं, बल्कि सेवा प्रबंधन और पारदर्शिता भी है। शहर की अर्थव्यवस्था व्यापारियों से चलती है और व्यवस्था टैक्स से, लेकिन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। मुद्दा सख्ती का नहीं, प्राथमिकता और समन्वय का है। आखिरकार जब टैक्स समय पर अपेक्षित है, तो पानी, सड़क और सफाई भी समय पर सुनिश्चित क्यों न हो? यही सवाल आज राजवाड़ा से सियागंज तक गूंज रहा है।